नमस्कार। मैंने पिछला वीडियो बहुपद के तीनों रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद तीनों को समझाया था। अब हम यहाँ पर मेनली जो पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद मीन्स जिसको हम ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक बहुपद को हम कैसे उसको सोल्व कर देंगे, शून्य निकालेंगे और शून्यकों का योगफल और गुणनफल का उसको सत्यापित करें। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन x² - 2x और -8, ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद है। द्विघात समझ रहे, दो घात। क्लियर, ये मैंने क्लियर किया था कि इसमें हमारे पास द्विघात बहुपद के फॉर्म में ये लिखा है। अब इसमें हम ये इस फॉर्मूले से इसको हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने पर हमको मिलता है a बराबर क्या है। जैसे कि यहाँ पर आगे कुछ भी नंबर नहीं है तो उसको हम 1 नंबर मानते हैं। अगर आगे कुछ भी नंबर नहीं है, जैसे कि x के आगे a है तो a इसमें 1 है, a इसमें 1 है। जैसे कि इसमें b मतलब x के साथ, ओनली x के साथ जो b है वो कितना है, 2 है, लेकिन आगे इसमें -2 है तो यहाँ पर -2 लिखेंगे। यहाँ पर c क्या है, इसको c क्या है, -8। ये हमारे पास a b c 3 टर्म निकल गए। क्लियर। अब इस बहुपद को सोल्व करेंगे एक गुणनफल विधि से। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। सॉरी, फल नहीं बोलेंगे इसको, गुणनखंड विधि। सबको मालूम होना चाहिए किसी भी द्विघात बहुपद को हम गुणनखंड विधि से कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर 1 है, मैंने बताया था आपको 1, और इस 1 का और 8 का इनटू करेंगे हम, मीन्स 1 into -8 इक्वल टू -8 आएगा। क्लियर। अब -8 है, अब इसको हम इसमें बस थोड़ी सी देखना पड़ेगा ध्यान से कि 8 को हम किस तरह से तोड़ सकते हैं। 4 into 2 लिख सकते हैं और 8 into 1 लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसमें बीच का टर्म देखेंगे, इसमें बीच में आ रहा है -2। अब हमको -2 भी लाना है तो इसको और इसको जोड़ने पर तो 9 आ रहा है और घटाने पर 7 आएगा, तो इसको हम नहीं लेंगे। अब इन दोनों को देखेंगे कि इन दोनों को जोड़ने पर तो 6 आता है, लेकिन इन दोनों को माइनस करने पर 2 आता है। क्लियर। लेकिन हमें इसमें क्या लाना है, -2 लाना है। तो अगर बड़ी संख्या हम माइनस में रखेंगे, और छोटी संख्या हम प्लस में रखेंगे, तो ये इस दोनों में से -2 आ जाएगा। क्लियर। इसको एग्जैक्ट x² को आगे की तरह लिखेंगे और लास्ट में -8 लिखेंगे। मतलब इस 2 को हमने इस रूप में विखंडन कर दिया, मतलब तोड़ दिया है। क्लियर। ये चीज कहां से करते हैं हम, आखिरी 1 का और मतलब फर्स्ट a का और c का इनटू करने पर, a और c का इनटू करने पर जो मिलता है, हमें क्या मिला था, 4 into 2, मतलब 4 में से अगर -4 में से 2 माइनस करेंगे तो -2 आएगा। क्लियर। यहां बिल्कुल ध्यान देना है, यहीं से मैं स्टोरी चालू होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या चीज दिख रही है हमको, x और x दिख रहा है इसमें, तो x हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट कर दिया। देन इसमें बचा 2x थे। x की पावर 2 का मतलब होता है x को मल्टीप्लाई के रूप में 2 बार लिख सकते हैं। क्लियर। तो उसमें से हमने एक x को यहां ले लिया और एक x इसमें बचेगा, और यहां पर हमने इसमें से x तो ले लिया था, -4 रखना था। अब इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में भी हमने 8 को किस तरह से लिखा था, 4 into 2 के रूप में लिखा था। ठीक है। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है,
तो 2 हमने इसमें कॉमन ले लिया, प्लस का 2 कॉमन ले लिया, इसमें बचा x और माइनस है माइनस, और ये 4 है, 4 बचा, 2 तो ले लिया था कॉमन, तो x माइनस 4। क्लियर? इसमें भी x माइनस 4, इसमें भी x माइनस 4, तो x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, ये x और इसमें प्लस में 2। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए हैं, x माइनस 4 और x प्लस 2। अब कैसे निकालेंगे शून्य? पहले इसको जीरो के रूप में लिखेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0। देन हम सोल्व करेंगे, ये 4 यहां सभी को सोल्व करना आना चाहिए। अगर हम किसी भी इक्वेशन पे, हमको ये इक्वेशन मिली है, इक्वेशन पे अगर किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को या किसी भी चर अचर को जीरो के इक्वल के उस साइड भेजोगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर x माइनस 4 है, 4 को उस साइड भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 4। ये एक आ गया। दूसरा हमारे पास है x प्लस 2, दूसरा इससे लेंगे हम, x प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको भी हम 0 के रूप में लिखते हैं, और देन इस 2 को उस साइड भेजेंगे तो ये किस में चला जाएगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ प्लस था इधर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब x का मान 2 आ गए हमारे पास, x स्क्वायर, x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2। क्लियर? अब यहां तक क्लियर हो गया। मतलब इसका मतलब ये हुआ, अगर x की घात 2 है तो शून्य भी 2 निकलेंगे, अगर x की घात यहां पर 3 होती तो शून्य भी 3 निकलते। ठीक है? तो हमारे पास एक, किसी को अल्फा मान लीजिए और बीटा मान लीजिए। क्यों माने? क्योंकि यहां पर हमको शून्य है ना, वो अल्फा और बीटा के रूप में मिलेंगे और इन्हीं दोनों को हम सत्यापित करेंगे। ठीक है? मैं इसको रब करता हूं, इतना समझ में आ गया? अब शून्यकों का सत्यापित कैसे करते हैं? शून्य को सत्यापित करना है। कैसे करना है? इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो सभी को याद करना है, और वो एग्जाम में हमेशा फॉर्मूला पूछा जाता है। रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों शून्यों का योग किसके बराबर होगा, माइनस बी बटे ए। ये हमेशा याद रखना है। दोनों शून्यों का योग कर दें, मतलब दोनों शून्य, मतलब मैंने बताया था कि एक शून्य है अल्फा, दूसरा शून्य है बीटा। अगर हम उन दोनों को जोड़ने पर उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी अपॉन ए। और माइनस बी अपॉन ए इस फॉर्मूले के तहत, इस फॉर्म के तहत हमको पता है, ये इसमें ए ये है, बी ये है। क्लियर? और दोनों शून्यों का मल्टीप्लाई करने पर, दोनों शून्यों का गुणनखंड करने पर जो प्राप्त होता है वो होता है सी अपॉन ए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? ये सभी बच्चों को याद करना है, और इसी से कुछ क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है? तो हम इस रिलेशन को हम सत्यापित करते हैं। क्लियर? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये ले लिया हमने। इसको LHS मानते हैं, इसको LHS लिखते हैं और इसको RHS लिखते हैं। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और RHS मीन्स राइट हैंड साइड। जो राइट हैंड की तरफ है तो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड की तरफ है तो लेफ्ट हैंड। क्लियर? अल्फा प्लस बीटा मीन्स अल्फा, LHS ले लेते हैं पहले, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारे पास पता था 4 और बीटा की वैल्यू प्लस में और माइनस 2, मतलब ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा, मतलब 4 माइनस 2 हो जाएगा तो बराबर में 2 आएगा। क्लियर? देन LHS में हमारी वैल्यू आई 2, RHS ले लेते हैं, ये माइनस बी अपॉन ए। RHS में हमारे पास बी अपॉन ए है, माइनस रखा बी हमारे पास क्या था, वो इक्वेशन में हमारे पास ये जो इक्वेशन थी, सॉरी मैंने मिटा दी, माइनस 2x माइनस 8, ये हमारे पास इक्वेशन थी, ये हमारे पास बहुपद था। इसमें b क्या है, माइनस 2, तो हमने माइनस 2 इधर लिया क्योंकि माइनस तो पहले से ऑलरेडी था, और फिर एक माइनस 2 इधर ले लिया, और
ए कितना है, 1 है, 1। तो ये क्या हो गया, माइनस और माइनस प्लस मतलब 2 आया। कहने का मतलब है कि LHS में भी 2 और RHS में भी 2, तो दोनों सत्यापित हो गए। मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये दोनों के दोनों बराबर है। क्लियर? अब जगह नहीं है तो मैं रब कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट हम प्रूव करते हैं सेकंड वाला, अल्फा इंटू बीटा वाला, ये बराबर सी अपॉन ए। क्लियर? तो अल्फा हमारे पास था कितना, अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास 4 और बीटा की वैल्यू थी -2। क्लियर? तो अल्फा इंटू बीटा दोनों को इंटू करते हैं हम, यहाँ LHS मान लेते हैं। LHS में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8। क्लियर? और C अपॉन ए मतलब RHS साइड में हमको पता है C अपॉन ए मतलब C की वैल्यू -8 अपॉन में A की वैल्यू 1, तो ये आ गया -8। ये दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए। तो इस तरह से हमें बहुत अच्छे से समझना है। ओके, ये सोल्व हो गया और सत्यापित हो गया। इस तरह का क्वेश्चन एक आना ही है, फाइनल बोर्ड में आना ही है, ये आप क्लियर कर लीजिए। धन्यवाद।